संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म बनने पर कंट्रोवर्सी होना ऑलमोस्ट लाजमी है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही सीन चल रहा है। पिक्चर अभी बनी भी नहीं और पहले से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। बहुत पहले एक न्यूज़ आई थी कि दीपिका पादुकोण प्रभास के अपोजिट स्प्लिट मूवी में लीड रोल करेंगी। फिर अचानक से पता चला कि वो स्प्लिट का हिस्सा नहीं रही। लोगों ने इस खबर को अलग अलग एंगल से बात करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने कहा वो बैकआउट हो गई हैं और किसी ने कहा निकाल दी गई और बहुत सारे आर्टिकल्स भी बन गए। ये सब तो नॉर्मल बात है, ऐसे एक्ट्रेसेस को प्रोजेक्ट छोड़ना बहुत आम बात है। पर दीपिका के एग्जिट को बड़ा इशू तब बनाया गया जब संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट किया जो सबको कंफ्यूज कर गया कि असल बात क्या है। उन्होंने ट्वीट किया, जब मैं किसी एक्टर्स को स्टोरी सुनाता हूँ तो 100% ट्रस्ट करता हूँ। एनडीए होता है हमारे बीच, लेकिन आपने स्टोरी को लीक करके छोटी एक्टर्स को नीचा दिखाया है। ये फेमिनिज्म है क्या? फिल्म मेकिंग मेरे लिए सब कुछ है जो आपने समझा नहीं और समझोगी भी नहीं। अगली बार स्टोरी पूरी सुना देंगे। इस ट्वीट के बाद सबको लगा कि संदीप ने किसी फीमेल एक्टर्स को टारगेट किया है और फिर उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि स्प्लिट मूवी की फीमेल लीड तृप्ति डिमरी है। तब सब बातें समझ में आने लगी। दीपिका के एग्जिट के एक हफ्ते बाद ही तृप्ति साइन हो गई। एक न्यूज़ पे आर्टिकल आया जिसमें बोला गया कि मूवी में कुछ बोल्ड सीन्स भी होंगे। हीरो और हीरोइन ने इसे एक्सेप्ट भी किया। फिल्म मेकर चाहते हैं कि फिल्म में एक एडिटेड एक्शन ट्विस्ट हो। ये आर्टिकल दीपिका की तरफ से नहीं था, पर रूमर्स घूम रहे हैं कि ये वर्ड्स दीपिका के ही हैं। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर अब तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है जो संदीप ने लिखा है। दीपिका की तरफ से कुछ कंडीशन भी थी फिल्म के लिए, जैसे कि वो 8 घंटे की शूटिंग सिर्फ लेना चाहती थी क्योंकि वो अभी अभी माँ बनी थी और अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना चाहती थी, और ये सही भी है। दूसरी कंडीशन थी कि वो 20 करोड़ फीस चार्ज कर रही थी, जो एक टॉप एक्ट्रेस के लिए सही भी है। और तीसरी, फिल्म प्रॉफिट में वो हिस्सा भी लेना चाहती थी। लगता है यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा बिल्कुल भी अपनी स्टोरी में चेंजेस नहीं चाहते थे और शायद इसीलिए दीपिका बाहर हुई। उन्होंने ट्वीट में भी बोला था, तुमने समझा नहीं और कभी समझोगी भी नहीं। मतलब दीपिका उनका विजन समझ ही नहीं पाई। ऐसे एक्ट्रेस का फिल्में छोड़ना इंडस्ट्री में कॉमन बात है, पर फिल्म को नीचा दिखाना या उसके बारे में निगेटिव बोलना ये गलत है। दीपिका और संदीप के कैरियर पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। दीपिका एक टॉप एक्ट्रेस हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती रहेंगी, और संदीप अपनी यूनिक स्टाइल में हिट मूवियाँ देते रहेंगे। अगर वो किसी नए एक्ट्रेस को फिल्म में लॉन्च करते हैं तो भी स्टार बन सकती है, जैसे कि तृप्ति डिमरी। तृप्ति पहले से ही इंडस्ट्री में थी, पर एनिमल मूवी के बाद उसकी डिमांड बढ़ गई और अब स्प्लिट के बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती है। स्प्लिट मूवी को 9 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और इसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हो सकता है। रूमर्स है कि कोरियन सुपरस्टार डॉन ली भी स्प्लिट मूवी में आ सकते हैं। डॉन ली ने रिसेंटली प्रभास की फिल्म सालार का पोस्टर भी इंस्टा पे शेयर किया था। शायद ये हिंट है उनके कोलैबोरेशन का। सैफ अली खान, करीना कपूर और विजय सेतुपति के नाम भी स्टार कास्ट में हैं, लेकिन ऑफिशियली प्रभास और तृप्ति डिमरी कंफर्म है। इस फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ के बीच है, जो एक ग्रैंड फिल्म के लिए एक्सपेक्टेड है। संदीप रेड्डी वांगा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले प्रोड्यूसर को कन्विंस करने में एक्सपर्ट है। उनका एस्टीमेट है कि फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन 150 करोड़ होगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ 200 क्रॉस हो सकता है, और अगर 300 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंटरेस्टिंग की बात यह है कि संदीप और प्रभास का कोलैबोरेशन एक हॉलीवुड रीमेक के लिए था, पर संदीप ने डिसाइड किया कि हम रीमेक नहीं करेंगे बल्कि एक ओरिजिनल स्टोरी पे फिल्म बनाएंगे। एनिमल मूवी के दौरान ही संदीप को इस फिल्म का आइडिया आया, जो प्रभास को भी पसंद आया। इस फिल्म को टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है, क्योंकि उनके साथ संदीप का 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है। एक एनिमल, दूसरे स्प्लिट और तीसरा अभी डिसाइड होना बाकी है, शायद अल्लू अर्जुन या फिर एनिमल पार्क। ये फिल्म 2026 तक रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से 2027 तक भी डिले हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभास का शेड्यूल टाइट है और संदीप रेड्डी वांगा को भी अपने फिल्म में कोई गलतियां पसंद नहीं है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो वो रिशूट करवाते हैं। संदीप रेड्डी वांगा की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो अपने फिल्म में टेक्स्ट टाइम नहीं दिखाते, जैसे कि साल भर बाद, 6 महीने बाद, बल्कि वो अपने किरदार में ही बदलाव दिखाते हैं। बस हम ये वेट कर रहे हैं कि ये फिल्म रिलीज कब होगी और कमाएगी कितना। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म कितना कमा सकती है? कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।